अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हमारे साथ मौजूद हैं अताउल्लाह भाई और उनसे कुछ उनकी कारगुज़ारी जानेंगे जब उन्होंने दाढ़ी रखना शुरू करा था। उनको जो मुश्किलात सामने आई थी और जो भी फ़ेज़ से गुज़रे थे और जो भी चीज़ें सुनना पड़ी थी, तो वो अपने बारे में जो उनके साथ बीती वो अब बताएँगे आप लोग को और अपना कुछ एक्सपीरियंस शेयर करेंगे। इंशाल्लाह वो फ़ायदा देगा आप लोग को। अस्सलामु अलैकुम अताउल्लाह भाई। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। माशाल्लाह खैरियत से हैं आप? जी, अल्हम्दुलिल्लाह। माशाल्लाह। भाई माशाल्लाह आपने इंजीनियरिंग की पढ़ाई करी और आप आईटी कंपनी में जॉब कर रहे हैं माशाल्लाह और आपने उन सब चीज़ों के साथ दीन पे ही फ़ोकस करा, दीन की नॉलेज गेन कर रहे हैं, इल्म को हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं। तो आपने जब दाढ़ी रखने का इरादा करा, जब इस सफ़र में आए, तो आपने कौन-कौन सी मुश्किलात का सामना करा? कुछ बताएँ आप बारे में? जी, सबसे पहले तो अ, अल्लाह का शुक्र है कि मतलब जो भी होता है सबसे पहले तो अल्लाह की तौफ़ीक से ही होता है कि अल्लाह ताला ने दिल में ये बात डाली कि दाढ़ी रखनी चाहिए। वरना पहले मैं भी इसी चीज़ में पड़ा रहता था कि कुछ लोग कहते हैं सुन्नत है, तो कुछ लोग कहते हैं वाजिब है, तो इसी में अपना मतलब वक़्त ज़ाया किया। फिर इंशाल्लाह मतलब अल्लाह ताला ने अपने फजल से दिल में बात डाल दी है दाढ़ी रखने की। तो शुरुआत में तो हर शख्स को जो प्रॉब्लम फेस होती है वह सबके साथ है, वही मेरे साथ भी है, वही आपके साथ भी होता होगा जी, कि जी। सबसे बड़ी जो मुश्किल होती है वो होता है अपना नफ्स और शैतान। वो आपको अलग अलग तरीके से भटकाता है। जी, सही बात है। तो शुरुआत में जब मैंने दाढ़ी रखा तो सबसे पहले तो शैतान ने ही मतलब मुझे आके एक तरीके से वरगला दिया कि तुम तो यार उतने अच्छे नहीं हो, तुम्हारे अंदर ये जी, कमियां हैं, तुम्हारे अंदर ये बुराई है, तुम यहाँ तक कि पब्लिकली भी तुम उस तरीके से बात कर नहीं करते हो कि जिस तरह से एक मुसलमान को बात करना चाहिए, तो तुम दीन को गलत तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हो, तो इस वजह से तुम दाढ़ी ना रखो। तो फर्स्ट टाइम मैंने सोच के मतलब दाढ़ी कटवा ली इस तरीके से, अरे! जो कि नहीं करना चाहिए था। बाद में रिग्रेट भी हुआ उस चीज़ का, फिर एहसास भी हुआ। फिर सोचे कि भाई फिर अल्लाह ताला ही समझ लेते हैं कि भाई हर इंसान है और इंसान के साथ बुराई उसके अंदर की कमज़ोरी है ही, उससे गलतियाँ होगी, उससे गुनाह होगी। जी, दुनिया में कोई ऐसा शख्स नहीं जिससे गुनाह ना हो, जी, फिर तो वो इंसान ही नहीं होगा। सही बात तो है। इस चीज़ का जब समझ आए कि भाई हाँ, कमियाँ तो हमेशा रहेंगी, इसका मतलब ये नहीं कि भाई मैं दाढ़ी ही नहीं रखूँ, छोड़ दूँ जी, और अपने दीन को रिप्रेजेंट ना करूँ, जितना मुझसे बन सके उतना करूँ। तो फिर जब मैं दाढ़ी रखना दोबारा से शुरू की, तो सबसे पहले तो आप अगर अपने आप को अपने नफ्स को हराते हैं, तो फिर आपके करीबी रिश्तेदार और आपके रिलेटिव, यहाँ तक कि सबसे पहले आपकी फैमिली जो है जी, आपकी खुद की, वो सबसे बड़ी आपके लिए आजमाइश बन जाती है। जी, जी, और उनका भी मतलब मैं इसलिए नहीं कहूँगा कि कोई गलत नीयत थी। रीज़न ये है कि हम लोग जान ही रहे हैं कि भाई हम लोग जिस तरह के माहौल में रह रहे हैं और हिंदू मुस्लिम वाला माहौल है, तो अब्बू भी मेरे इस चीज़ से खौफ करते थे कि भाई बंदा दाढ़ी रखा है तो राह चलते कोई उसको कुछ तकलीफ ना दे दे, कोई परेशान नहीं ना कर दे, जी, क्योंकि आजकल तो यही चल ही रहा है, सबको पता है। जी, जी, तो इसी वजह से पापा मेरे शुरुआत में मुझे बहुत मना करते थे दाढ़ी रखने से। कहते थे कि यार और जब उम्र हो जाएगी तब रख लेना, जब बूढ़े हो जाओगे या फिर शादी हो जाएगी तब रख लेना। जी, अभी अक्सर यही बातें आती हैं सामने। अक्सर यही आती है शुरुआत में, क्योंकि वो समझते हैं कि अभी आप यंग हो, बच्चे हो, कोई आपको कुछ कर देगा और आप कुछ फिर अपने आप को डिफेंड नहीं कर पाओगे। जी, तो मेन तो वही था इसे तो शुरुआत में फैमिली बहुत जिद करती थी और मतलब मेरे साथ भी हुआ है और बहुत भी लोगों के साथ हुआ है कि भाई साथ में ले जाकर उनकी दाढ़ी ही कटवा देना। जी, अक्सर ऐसा लोगों के साथ आया, अपने साथियों के साथ ही ऐसा हुआ है। हाँ, अक्सर मेरे साथ ही हुए हैं और जी, भी है, वो भी बताते हैं। जी, और ताने भी जो फेस करना हाँ, पड़े, जो बातें आई, क्या-क्या बातें आई आपके सामने, जो आप लोगों ने कही उस मौके पर? लोग लोग तो वैसे बहुत कुछ बोलते हैं, मतलब वही एक सबसे पहले वो जो बात आ जाती है ना, ये लोग सोचते हैं यार ये पुरानी सोच के लोग हैं, इस तरीके से दाढ़ी रखते हैं और फिर वो मुल्ला करके जी, टॉन्ट जी, करना। टॉन्ट करते हैं लोग। तो वो भाई तुम मौलाना क्यों पढ़ने हो, ठीक है तुम अपनी जगह हो, नमाज पढ़ रहे हो, ये ठीक है, तो इतना वो बन जाने की क्या ज़रूरत है कि भाई दाढ़ी रख ली, ये वो उस तरह का इस्लामिक लिबास
लिबास पहन रहे हो। जी, तो वो सब बातें आने लगी। तो शुरुआत में तो फैमिली को मतलब समझाने की भी मैंने कितनी बार कोशिश की, पर नहीं समझ रहे थे। मतलब फिर वो थोड़ा फोर्सफुली बोल रहे थे, या फिर एक बार तो जाके दाढ़ी भी मनवा दी। लेकिन फिर धीरे धीरे मैंने एक चीज ये देखी है ना कि अगर बच्चा, अगर वो जिद करता है ना, जिस तरह हम लोग बचपन से ही हमें हमेशा है कि जैसे हम लोग किसी चीज के लिए जिद करते थे तो माँ बाप मान ही जाते थे। जी, उसी तरह अगर आप दाढ़ी के लिए भी अगर आप जिद करोगे ना, जिद इन द सेंस ये नहीं कि आप उनको उससे झगड़ना है, जी, वो बोल रहे हैं, आप खामोशी से रहिए, आप कुछ उनको जवाब नहीं दीजिए, तो उनको बोलने दीजिए। उनको गुस्सा कर रही थी, वो एक बार बोलेंगे, दो बार बोलेंगे, और एक वक्त आएगा ना वो एक्सेप्ट कर लेंगे, वो कहेंगे चलो ठीक है हटाओ, जी, सही बात है। इसके इसको इसी चीज में खुशी है तो इसी में रहने दो। फिर वो इतना फिक्र करना भी छोड़ देंगे। तो जी, माशाल्लाह भाई आप दाढ़ी रखते हैं तो पापा भी कुछ नहीं बोलते ना, माशाअल्लाह। ना रिश्तेदार कुछ बोलते हैं। और बाकी जो दुनिया में तो बहुत सारे लोग हैं, वो आपको तो जज करते ही नहीं है। जी, आप कुछ भी कर लो, आप कितने भी अच्छे हो जाओ, या फिर कुछ भी आप करो, तो वो लोग तो एक 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 गलती के लिए रहते हैं कि भाई हाँ इस बंदे से एक गलती हुई है, अब उसको पकड़ के अब उसको जज कर रहे हैं। जी। तो तो आप इसलिए नौजवानों को क्या मैसेज देना चाहेंगे कि अगर कोई इरादा कर रहा है दाढ़ी रखने का और रखना चाहता है लेकिन रख नहीं पाता किसी कहने से या घर वालों की वजह से और रखने के बाद भी कटवा देता है, तो कंसिस्टेंसी के लिए आप क्या नसीहत देना चाहेंगे? कुछ बताना चाहेंगे अगर? हम तो यही कहेंगे सबसे पहले कि भाई आप मतलब सबसे बड़े मददगार तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ही है। वही बेशक। वही लोगों के दिल में नरमी डालते हैं और बात को समझाते हैं, हाँ आपके खुद के नफ्स के लिए हो या फिर आपके माँ बाप के लिए हो। जी, तो अल्लाह से दुआ मांगे, अल्लाह से तौफीक की मांगे कि मेरे माँ बाप समझ जाए, या फिर जो भी आपको रोक रहे हैं दाढ़ी रखने से वो समझ जाए। और दूसरी ये है कि कोशिश करते रहें। जी, आप कोई कुछ भी बोले, आपका आप आपका ज़हन ही आपको कुछ भी बोले कि भाई तुम उतने अच्छे नहीं हो, तुम परफेक्ट नहीं हो, तुम दाढ़ी ना रखो, आप इग्नोर करें और आप बस दाढ़ी रखें, रखने की कोशिश करें। और हम तो कहेंगे कि शुरुआत में आप दाढ़ी पे ध्यान न दें, क्योंकि कितनी बार वो भी हो जाता है कि आदमी सोचता है भाई दाढ़ी अब बढ़ रही है, अब इसको भी यहाँ से सेट करा लेते, वहाँ से सेट करा लेते, उस जी, सब जी, में बिल्कुल ना जाए, कि उसके चक्कर में आप जाइएगा और गलती से कुछ और दाढ़ी काट दिए गए, फिर आप अफसोस हो जाएगा, फिर आप रिग्रेट लेके बैठे जी, रह जाएंगे। अक्सर नौजवान ऐसा करते हैं दाढ़ी सेट करवाने के चक्कर में गलत दाढ़ी कट जाती है, फिर पूरी क्लीन हाँ करवाना पड़ फिर वही जाती है क्लिक करवानी पड़ और जाती फिर से स्टार्टिंग करना पड़ती है, फिर डिमोटिवेशन है, होता है कि डिमोटिवेशन होता है, अब सही फिर से कैसे करें? फिर लोगों के फिर वही ताने, फिर लोग कहते हैं अब रखो ही मत, रखो ही मत। हटवा ही दिया हटा ही दो। तो ये सब चीज़ें होती हैं। तो इसलिए दाढ़ी अल्लाह ताला को पता है कि इसके चेहरे पे कैसी दाढ़ी अच्छी लगेगी, बेशक अल्लाह बेहतर जानते हैं। तो अल्लाह ने जैसी दाढ़ी जिसके चेहरे पे दी वैसी बेहतर है माशाअल्लाह। और अगर कोई जब सुन्नत के मुताबिक हो जाए फिर सेट करवाना चाहे जायज़ है जो। हाँ जब आप जी, उस चीज पे मजबूती से जम जाए तो फिर तो जी, इंशाल्लाह आप अपने कंट्रोल के हिसाब से आप उनको कहिएगा कि हाँ भाई ये मेरी थोड़ी इधर उधर दाढ़ी बढ़ रही है, उसको आप सेट कर दें। लेकिन जी, शुरुआत में तो नहीं करें, जैसे ही बढ़ रही है दाढ़ी, जैसी लग रही है आप बेकार ही लगे, जी, जी, मतलब थोड़ा आउट लुक लग रहा है, लेकिन फिर भी आप दाढ़ी जी। कंटिन्यू रखें, दाढ़ी को उसके हाल पे छोड़ दें हम उसके लोग, हाल में। जैसी आ रही वैसी रखें। हम्म, और दाढ़ी रखने का सफ़र ही बहुत मज़ेदार है कि जब रखना शुरू करेंगे तो वक़्त लगता है। हम्म, ऐसा नहीं है कि एक बार में आ जाती है दाढ़ी। और हमने भी रखी तो अल्हम्दुलिल्लाह 5 साल में इतनी आई है, अल्लाह का शुक्र है। अभी तक हमने ना कोई सेट करी, ना कुछ भी करा, उसमें कुछ भी नहीं करा, ना कभी क्लीन शेव करवाई। अल्हम्दुलिल्लाह जैसी आई है ठीक है, बहुत अच्छी है। और माशाल्लाह ताला भाई ने अपना एक्सपीरियंस शेयर करा, जज़ाकुमुल्लाहु खैरन। अल्लाह हम सबको और सुन्नत के मुताबिक ज़िंदगी गुज़ारने की तौफ़ीक आमीन। अता फ़रमाए और हम सबको सुन्नत के मुताबिक दाढ़ी रखने की तौफ़ीक अता फ़रमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। आमीन सुम्मा आमीन।